यह आजमगढ़ है, अपराधियों की कर्म स्थली मानी जाती है 50 साल से। दाऊद इब्राहिम, मुख्तार अंसारी, अबू सलीम, ध्रुव सिंह कुंटू जैसे माफिया इसी जमीन को लंबे समय से बर्बाद करते रहे हैं। लेकिन इन गिरोहों पर लगाम लगाने के बाद अब यहां शिक्षा माफियाओं ने कानून व्यवस्था के खिलाफ एक नई समानांतर व्यवस्था लागू कर दी है। हैरत की बात है कि इस शिक्षा गिरोह ने देखते देखते ही पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अपने हाथों में जकड़ लिया है। 10 दिन पहले यानी पिछली 1 अगस्त को कक्षा 11 में पढ़ने वाली एक बच्ची की आत्महत्या को दबाने के लिए ऐसे ही निजी स्कूलों के गिरोह ने योगी के बुलडोजर को भी फेल कर दिया। पूरे प्रदेश के 25,000 से ज्यादा निजी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को पूरे एक दिन तक पूरी तरह रौंद डाला इन नव शिक्षा माफियाओं ने। शर्म की बात तो यह रही है कि इस पूरे मामले में किसी भी छात्र के लिए माता पिता तुल्य शिक्षकों ने भी अपने धर्म को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, सर्वनाश कर दिया। आपको बता दें कि 1 अगस्त की सुबह आजमगढ़ के चिल्ड्रन स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को स्कूल की प्रिंसिपल सोनम मिश्रा ने केवल इसी बात पर प्रताड़ित कर दिया कि वह अपने बैग में एक मोबाइल लेकर गई थी। हालांकि यह घटना 2 दिन पहले की थी और तब तक उसके क्लास टीचर अभिषेक राय उसे जब तक भरी क्लास में प्रताड़ित करते रहे थे। 2 दिन बाद क्लास टीचर ने प्रिंसिपल को उस बच्ची को अपने कक्ष में बुलाया और प्रिंसिपल ने उस बच्ची को प्रताड़ित किया, धमकाया भी। बाद में उसे कमरे से बाहर खड़ा कर दिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने स्कूल के सीसीटीवी कैमरे को चेक करने के बाद दौलती को बताया कि इस बच्ची को उस भारी गर्मी और उमस में पूरी क्लास के सामने 35 मिनट तक खड़ा कर दिया था प्रिंसिपल और क्लास टीचर ने। फिर वह बच्ची बेहाल हो गई और अचानक प्रिंसिपल के कमरे से बाहर निकली और फिर स्कूल की 3री मंजिल पर चढ़कर नीचे कूद गई। इस हादसे से बच्ची बुरी तरह क्षत विक्षत हो गई, दूर दूर तक खून ही पसरा दिख रहा था। स्कूल में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि प्रिंसिपल, क्लास टीचर और कुछ अन्य कर्मचारियों शिक्षकों से कहकर छात्रा की लाश को तो अस्पताल भिजवा दिया गया, लेकिन घटना स्थल पर पसरे खून को साफ करा दिया इन लोगों ने, प्रिंसिपल और क्लास टीचर और दूसरे कर्मचारी शिक्षकों ने। पुलिस ने इसी आधार पर प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ बच्ची को आत्महत्या को प्रेरित करने और साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाने के लिए चालान कर उन्हें जेल भेज दिया। शर्म की बात तो यह है कि इस बच्ची की आत्महत्या पर तो पूरे देश में गुस्सा भड़का, लेकिन आजमगढ़ के अखबारों ने उस पर कोई खास अभियान जैसी खबर नहीं छापी, जबकि ये निहायत संवेदनशील मामला था। सूत्र बताते हैं कि इसकी वजह यह थी कि यह स्कूल नर्सरी से लेकर मेडिकल कॉलेज तक संचालित करने वाले बजरंग त्रिपाठी का है, जिनका नाम पूर्वांचल में शिक्षा के एक बड़े दबंग गिरोहबंद के तौर पर पहचाना जाता है। कहा तो यहां तक कहा जाता है कि बजरंग त्रिपाठी ईसाई धर्म अपना चुके हैं और उसके बाद से ही उनके सितारे और उनकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी होती रही है। आज अकूत संपत्ति के मालिक हैं, हालांकि बिस्तर पे हैं। पत्रकारों को उपकृत करने में बजरंग त्रिपाठी की दयालुता काफी चर्चा में है। घटना के बाद आनन फानन एक नया संगठन इस स्कूल को बचाने के लिए अचानक सामने आ गया। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स उत्तर प्रदेश नामक इस संगठन यानी नवजात संगठन ने इतनी तेजी से अपने पंख फैलाए कि देखते देखते ही यूपी के गली चौराहे कस्बे गांव तक में कुकुर मुत्ते की तरह उगनी पुदनी जैसे निजी स्कूलों में 8 अगस्त को हड़ताल करा दी गई। एक भयावह तूफान खड़ा कर दिया गया इस संगठन के द्वारा। स्कूलों को इतना हमलावर अंदाज में इस संगठन ने व्यवहार किया जिसका मकसद केवल इस बच्ची की आत्महत्या को दबाना और भविष्य में ऐसे किसी भी हादसे में स्कूलों को कवच कुंडल पहना देना ही था। भाड़ में जाए बच्ची। इस हादसे पर ऐसे सांगठनिक हमलावर अंदाज को केवल इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि विधान परिषद में शिक्षक नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने भी स्कूल और शिक्षक को बचाने के लिए खूब हंगामा किया, लेकिन बच्ची की इस दर्दनाक मौत पर उन्होंने कोई भी प्रभावी बात नहीं की। दौलती संवाददाता ने इस मामले पर इस नवजात निजी स्कूल संघ के
अध्यक्ष अतुल कुमार से बातचीत की तो पता चला कि वे शिक्षक होने के साथ ही साथ कोई सरस्वती नामक प्लास्टिक उद्योग भी चलाते हैं। लेकिन इस बातचीत में वे अपनी बात कहने के बजाय केवल आक्रामक ढंग से अपनी बात करते रहे, बातचीत करने से बचने की कोशिश करते रहे। बच्ची की दर्दनाक हुई आत्महत्या उनके लिए कतई भी महत्वपूर्ण नहीं दिखी। ये पूरा मामला क्या था? हम अभी फोन पे इतना नहीं पता, अभी थोड़ा सा बिजी हैं, तो फिर कल मॉर्निंग कर लिए तो हम बताएंगे। नहीं, लेकिन हमें इस पे खबर लगानी है, इसलिए मैं 2-3 खाली ऑलरेडी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सारे दिया तो हम आपको भेज देते हैं वीडियो। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें वीडियो प्रेस रिलीज भेज देते हैं। मेरे पास कुछ क्वेरीज हैं, कुछ जानकारी करना चाहता हूँ आपसे। तो अभी नहीं बता पाएंगे सर, हम लोग अभी 2 मिनट का करा रहे हैं, SOP बना रहे हैं ना, स्कूल सेफ्टी नॉर्म्स वाला, हम लोग उसमें वर्क कर रहे हैं अभी जरा। किसको लेके? उसकी गाइडलाइन बना रहे हैं, किससे स्कूल की सेफ्टी हो, किस तरह बच्चों की। हाँ, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा अभी बिजी हैं और कोई बात नहीं है। मैं केवल 2-3 चीजें आपसे जानना चाहता था, केवल 2-3 बोलना चाहता था कि जब वहां से उस पूरी लाश को वहाँ के प्रिंसिपल और टीचर ने सफाई कराई वहाँ पर, सर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम साइड पे नहीं थे, हम लोग एसोसिएशन भी कर रहे हैं। हाँ। ये तो उस समय वहाँ पे नहीं हम लोग बोलते, उसके एसोसिएशन होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ये भी तो है ना कि जो आपने घटना को लेकर के आपने हड़ताल की, उसका मूल कारण क्या था? मूल कारण ये था कि हम लोगों ने एक दिन का जो है सांकेतिक बंदी किया था, हाँ। जिसमें जागरूकता दिवस के रूप में बनाया था कि इन कारणों का जांच और कंडोलेंस करें सारे स्कूल बच्चे की डेथ केस से, और सब लोग उसके बाद में मंथन करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वही तो, इस जगह हम लोग को इम्प्रूव करने की जरूरत है, पेरेंटिंग में, टीचर्स के बिहेवियर में, स्कूल के प्रिंसिपल के बिहेवियर में। तो ये एक ज्वाइंट इससे मंथन करने की जरूरत है कि ये चीज रिपीटिशन ना हो। बिल्कुल ठीक है, बंदी का ये रीजन था। और प्लस ये था कि हम लोग को विरोध जताना था जो प्रिंसिपल और टीचर को बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी जांच के, क्योंकि बाद में भी जो कल ऑर्डर आया CGM का, ये लिखा कि वो लोग निर्दोष है, उनको जेल में डाल दिया जाता, इसके विरोध में किया था। 2 रीजन थे। ये तो बाद में आज पता चला है, लेकिन बात की बात है कि आपके उस बात का रीजन आज CGM ने आपको ऑर्डर किया तब भी मालूम था, कोई साक्ष्य नहीं तो उठा के जेल में बंद कर दिया। नहीं, ठीक है, अभी हम लोगों ने सस्पेंशन मांगा, तो ये क्या तरीका है? आप जांच कर लो, जो फॉल्टी उसको करो कि टीचर और प्रिंसिपल क्या मतलब उकसाएंगे कि हमारे यहाँ तुम आत्महत्या कर लो। लेकिन एक बच्ची कितनी गलत बात है, कॉमन सेंस की बात है। आप भी है पेरेंट है, समझे क्या कोई टीचर प्रिंसिपल ऐसा कर सकता है कि उसको प्रोवोक करेगे तुम आत्महत्या कर लो, स्कूल से गिर जाओ? बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन उसकी लाश उसको जब जांच किए बिना उनको कर दिया, बाद में निर्दोष नहीं, निर्दोष तो नहीं किया गया है, उसको जमानत निर्दोष किया गया, उसमें लिखा हुआ उनका कोई उनके आगे कोई साक्ष्य नहीं मिले। कोई बात आप ऑर्डर पढ़िए पहले। बिल्कुल सही, ऑर्डर पढ़िए, सहमत हूँ पूरी बात से, लेकिन मैं ये जब पुलिस ने पूरी जांच की और उसके बावजूद आपने पुलों पे हड़ताल कर दी, क्यों कर दी? अरे बता दिया भाई, इससे ज्यादा जेल नहीं बता पाएंगे, हम बता तो दिए रीजन, उसका तो जिम्मेदार बता दिया आपको। इसके जिम्मेदार कौन है? आप प्लास्टिक की धंधा लगाते हैं, आपके फोन पे सरस्वती प्लास्टिक का इंडस्ट्रीज का काम है, आप कौन कौन से काम करना चाहते हैं? ये किसी बच्ची का मौत है का मामला है, उस पर हमसे नहीं रिप्लाई आपको कर पाएंगे, हमने ऑलरेडी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सारे तक गया है, उसका प्रेस रिलीज ले लीजिए, उसको देख लीजिए, इतना डिटेल में नहीं बता पाएंगे। नहीं देंगे, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। 25,000 से ज्यादा स्कूलों को आपने हड़ताल करा दी, क्यों करा दी आपने? अब हमने बता दिया तो दिए, लेकिन क्या करेंगे हमें बताइए। हम लोग SOP बनाने के उसमें लगे, इसी मंथन में इसी लगे, हम लोग कैसे इसको रूल्स बनाए, एक बच्ची की लाश पड़ी रही, उसकी लाश को हटा दिया। ये सब हम नहीं बता पाएंगे, तो इस पर राजनीति क्लियर हो गया, CGM को ऑर्डर आ गया और चीजें हो गई, सब लोग दुखित हैं ऑलरेडी इस घटना से, इसको रोकने का प्रयास। आपको कैसे पता चल गया कि बच्चों को प्रिंसिपल और टीचर उसके जिम्मेदार हैं, ये निर्दोष हैं? कैसे पता चल गया आपको निर्दोष हैं? कैसे आपने CGM को ऑर्डर पढ़िए, उसको देखिए तो उसको 25,000 बच्चों के स्कूलों को, यानी कम से कम। अरे आप CGM को ऑर्डर पढ़िए, सॉरी जरा हम टाइम नहीं देते, हम लोग जरा दूसरे काम में व्यस्त है। आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग को मनाने के लिए है ना। दुलत्ती ने इस संगठन के सचिव ब्रजेश शर्मा से भी बातचीत, लेकिन दुलत्ती ने जब यह जानने की कोशिश की कि वे कहां या किस स्कूल पर संचालित करते हैं या क्या काम करते हैं, ब्रजेश शर्मा ने कोई भी जवाब नहीं दिया, केवल गोलमोल बात करते रहे। हड़ताल हुई है, उसका मूल क्या था? मूल वो घटना थी या पूरे प्रदेश की हड़तालों में प्रदेश के निजी स्कूलों में हड़ताल करना? नहीं, वो एक्चुअल में ऐसा था कि एक जो है बच्चे की मतलब हानि तो हुई ही है ना उसकी, तो उस पर हम लोगों ने बहुत दुख व्यक्त किया है और साथ साथ उनके साथ प्रति भी कंडोलेंस व्यक्त किए है। जो मतलब माता पिता हैं और हमारे जो प्रिंसिपल और टीचर जो थे स्कूल के, चुके थे उनको भी तो बंद कर दिया, तो उस पर हम लोगों ने अपना जो है
उनका एक तरीका बनाने की बात की तो सरकार ने उसको मान लिया है, SOP बन जाएगी। आज हम लोग की बात भी हुई थी। तो मतलब एक चीज आगे के लिए हमेशा एक तरीका एक बन जाएगा। और साथ साथ ये भी बात हुई है कि मेंटल हेल्थ को मजबूत करने के लिए कोई चीजें वर्कशॉप वगैरह भी ऑर्गेनाइज की जाएंगी। हम ये चीजों पे हम लोगों ने वर्क किया है। हाँ, ये कंडोलेंस था तो केवल कॉलेज तक था या पूरे प्रदेश भर में निजी स्कूलों पूरे प्रदेश में निजी, क्रिश्चियन, माइनॉरिटी, मदरसा सब टोटल, CBSE, ICSE, UP सब। अच्छा, क्या आपने जानने की कोशिश की थी कि वो जो घटना हुई थी उससे प्रिंसिपल और टीचर और बाकी कर्मचारियों ने लाश की खून था उसको हटाना और लाश को ले जाने की कोई हरकत की थी, ये अपने आप में षड्यंत्र था, एक तकलीफ की था। तो क्या इसको जांचने की कोई कोशिश की आपने कि हम लोग देखिए, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं, या हम लोगों ने सिर्फ समझे कि पक्ष उनका था और हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई, उस पर वर्क किया था। और ऐसा कुछ नहीं है, बाकी काम न्यायालय का है, बाकी काम प्रशासन का है, उसमें कोई हमारा नहीं। देखिए, न्यायालय ही सब कुछ देखता समझता है। लेकिन एक किसी घटना की लेकर के जो आपको सूचना मिली उसके आपने पूरे 45,000 25,000 की 45। देखिए, बात केवल एक नहीं थी, बात एक ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। बच्चों के साथ भी अगर बच्चे सबके प्रिय हैं, हमारे बच्चे हैं, तो उनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि इस पे वर्क किया जाए। और साथ साथ मतलब कोई टीचर भी जो है, जब तक की कोई प्रक्रिया नहीं होती तब तक उसको इस तरह का शिकार ना होना पड़े। ये बात ये इसको सरकार ने भी माना है, बकायदा अपने पेपर में दिया है, अपने उन्होंने इसमें दिया है भाई। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक बच्चे का लेकर के आना, उसके 35 मिनट तक प्रिंसिपल के सामने पनिश करते हुए खड़ा कर देना धूप में, और क्या बहुत अपने आप में बहुत अपराध नहीं था एक बच्ची के साथ? देखिए, जो उनका पक्ष है उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, खड़ा गया है उनके में आ गया है अब तो। नहीं, चलिए आगे तो अच्छी बात है। मेरा कहने मतलब है, देखिए हम लोग इस चीजों पे इसलिए नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमने तो भाई दोनों पक्षों की बात की है ना। दोनों पक्षों हमने दोनों पक्षों की बात की है। हमने उनकी बात भी की है, पेरेंट्स की भी बात की है, बच्चे की भी बात की है। और हमने बाकी चीजें देखिए, जो चीजें कोर्ट का प्रोसेस है कोर्ट करेगा, जो प्रशासन काम है प्रशासन करेगा। और उसमें आप वो ले लीजिएगा, उसका आया है जजमेंट आया है उसमें कि मतलब जो उनको बेल दी उसमें जजमेंट भी है। देखिए, जजमेंट नहीं है, बेल अलग है, जजमेंट अलग होता है शर्मा जी। नहीं, हाँ चलिए, बेल नहीं, हाँ वो एक्चुअली वो था कि उसमें जो उन्होंने दिया है कुछ चीजें है ना, तो वो चीजें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप काम कीजिए, हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनसे आप ऑलरेडी उनके पास उसकी कॉपी है। हाँ, तो उनसे आप अतुल कुमार है, उनसे ले लीजिए, उनसे कॉपी ले लीजिए। मैं केवल एक चीज समझना चाहता हूँ कि एक घटना को लेकर के जो बहुत शोक की पराकाष्ठा पर है, एक बच्ची मर गई है, उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के निजी अस्पतालों और निजी स्कूलों में हड़ताल कर देना क्या औचित्यपूर्ण है? देखिए, कभी आज तक हुआ ही नहीं ऐसा, कभी किया ही नहीं। मैं जानना चाहता हूँ आखिर अचानक क्या हुआ कि आपने प्रदेश भर को आप सोचिए कि जिनके जो हमारे बता रहे थे प्रिंसिपल टीचर हैं, वो लोग गए हैं और ये बात को स्वीकार भी किया गया कि अभी शुरुआत मतलब वो अभी कोई ऐसी चीज का दोष नहीं पाया गया था इनिशियली। कोई बात नहीं शर्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि उस बच्ची के परिवार को या CCTV को देखने के बजाय या लोगों से बातचीत करने के बजाय आप लोगों ने केवल प्रिंसिपल और टीचर के पर विश्वास कर लिया, खासतौर से तब जब ये तय हो चुका है कि उन्होंने 120 के तहत पूरा षड्यंत्र किया और लाश को हटाया और खून को साफ किया। ये तो साक्ष्य मिटाने वाली बात थी, तो आप उनके साथ खड़े हो गए, आप बच्ची के साथ तो खड़े नहीं हो पाए। नहीं, हम लोगों ने शोक किया, कंडोलेंस किया, कंडोलेंस करना तो ये तो नहीं होता पूरे प्रदेश भर के निजी स्कूलों को आप बंद कर देंगे। देखिए, मैं समझिए, स्कूल वालों की चिंता ये थी कि अगर मान लिया ऐसा माहौल रहा, डर का भय का माहौल रहेगा, तो उनके यहाँ कौन आएगा, कौन बच्चे भेजेगा, कौन टीचर भेजेगा, कौन प्रिंस बनाएंगे। सहमत हूँ, लेकिन भय किसकी तरफ से? स्कूल की तरफ से, प्रिंसिपल और टीचर की तरफ से, या उस बच्ची की तरफ से? देखिए, अगर जब कहीं घटना होती है तो उससे डर दोनों लोगों को व्याप्त होता है, बच्चों को भी रहता है। और सबसे ज्यादा किसको कहता होता है? सबसे ज्यादा, अब देखिए सीधी सी बात है कि ये एक घटना, इतनी बड़ी घटना हुई, इसी से ही सबक लिया गया है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए ही बहुत सारे वर्क किए जा रहे हैं। तो आपकी चिंता स्कूलों के, निजी स्कूलों की है या उस बच्ची के साथ जो व्यवहार नहीं, बच्ची की हमने क्या कहा, हम लोगों ने पूरा 80% 70% इसी बात पे फोकस किया है कि ऐसी किसी बच्ची के साथ में, किसी परिवार के साथ में घटना नहीं होनी चाहिए। ये बात हमारा शुरू से लेकर अंत आप कहीं पढ़ेंगे, कहीं भी आप इंटरव्यू देखेंगे, यही बात कहेगी। हाँ, 20% हम लोग इस बात के लिए करेंगे कि भाई देखिए, उनका भी हमको हित बोलना पड़ेगा, जो स्टाफ है, प्रिंसिपल है, टीचर है, उनका बोलना पड़ेगा। आपने 25,000 स्कूलों को बंद करा दिया।
नहीं बंद कहाँ हुआ, चल रहा है भाई, एक दिन का जो बात एक है। दिन की हड़ताल कर दी, क्यों कर दी? आपको फीस किसके लिए दी जाती है? हड़ताल करने की। नहीं ठीक है, लेकिन एक बच्चों के एक मनोविज्ञान के स्तर पे देखिए आप, बाल मनोविज्ञान होता है, उसका अगर माली स्कूल लेकर गया है तो उसको इतना आप पनिश कर देंगे तो उसको वो आत्महत्या कर लेगी बच्ची। इसके लिए जिम्मेदार आप नहीं है। आपको इनको आपके स्टाफ को, इस स्कूल के लोगों को उसको शर्म नहीं आनी चाहिए। नहीं, ये बात तो हम लोग खुद ही कह रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा पाया जाता है तो उनको सजा भी दी जाए। वो तो दीजिए, लेकिन आपने 45 या 25,000 स्कूल के बच्चों को पनिश कर दिया। देखिए सर, ऐसा है ना, पनिश थोड़ा किया है, उनको अराजक बना दिया। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पेरेंट्स सब अच्छे, आप जब चाहेंगे तब हड़ताल कर देंगे, ये आपको पूरा स्वतंत्रता है। कभी आज तक वही नहीं, आज तक ऐसा जरूर यानी आज नहीं। शुरू कर दिया आपने। अरे कभी ऐसा नहीं होगा, आप निश्चित रहे, कभी ऐसा नहीं होगा। हम लोग शिक्षित लोग हैं, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, हम लोग इस तरह की चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन अब चीजें आई थी तो एक भय का माहौल था, उसको दूर करने के लिए एक समीक्षा की गई और उसके बाद ऐसा थोड़ा दौड़ना चाहिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शर्मा जी, बातचीत के साथ में बता दूं आपको, मैं आपकी बात से असहमत हूं। मुझे दुख इस बात का कि आप उन लोगों के, उस बच्ची के बजाय आप अपनी एकजुटता पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बहुमत है, जो आप करना चाहें आप कर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऐसा ना, हम लोग भी माता पिता हैं, ये ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे की चिंता हम कर रहे हैं। अगर आज भगवान न करे आज उनके साथ हुआ, किसी साथ भी हो सकता है। वही तो कहना चाहता हूँ, जो दोषी है उसको बचाने में खड़े हैं आप। नहीं, सवाल ही उठता, वो हम कहाँ कर पाएंगे? आपने बिना जाने समझे उस ये फैसला कर लिया कि हड़ताल कर देंगे, जबकि पुलिस ने सीधे एक्शन लिया सबसे पहले कि वो 120 बी के दोषी हैं और हत्या को प्रेरित किया उन्होंने। उनको नहीं देखा आपने, उनको केवल अपने हित दिखाई पड़ रहे थे। नहीं, ऐसा है ना कि आप एक काम कीजिएगा, उसकी रिपोर्ट आप जरा पढ़ लीजिए, जो आज वो उनको बेल देते हुए जैसे साहब ने टिप्पणी की है, उसको थोड़ा देख लीजिए। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, हमको भी उन्होंने पढ़ाया था अध्यक्ष जी ने, और थोड़ा देख लीजिए, उससे बहुत सी बातें ऐसी लिखी, हो सकता है कि चीजें और क्लियर हो सके। कोई बात नहीं शर्मा जी, मैं आपसे बहुत आपसे आभारी हूँ, आपने बातचीत की, लेकिन मेरा रोष और आक्रोश अपनी जगह पे है। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आप लोगों ने एकांगी फैसला लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, हम लोग पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। हम लोग ऐसा बिल्कुल विश्वास भी नहीं रखते हैं और ना कभी किया है, और आगे भगवान चाहे ऐसा कभी संभावना भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आप आजमगढ़ में ही रहते हैं? हाँ। अच्छा, नहीं, अच्छा ये भाई आप कहाँ से बोल रहे हैं, चलिए हम उसको भी नोट कर लेंगे। मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ और अच्छी उम्र हो गई है, मैं 43 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। नहीं, किस जगह पे आप लिख रहे हैं? अखबारों में रह चुका हूँ, महुआ में रह चुका हूँ, बनारस का ब्यूरो चीफ रह चुका हूँ हिंदुस्तान का। दैनिक मैं आपको काम कीजिए, मेरे अध्यक्ष से आप रेडियो के ऊपर डॉक्यूमेंट्स कुछ ज्यादा है। बहुत वो उधर से लोग सरस्वती प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं वो। अच्छा, तो आप उनके ऊपर रिकॉर्ड ज्यादा है, क्योंकि हम लोग तो देखिए ऐसा ना कि ऐसा नहीं है, वो सोचना समझना उनका होता है, हम लोग इस तरीके से चीजों को बस समझ के साथ दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्लानिंग उनके हिसाब से ही होती है। कोई बात नहीं। अभी हम उधर क्या आजमगढ़ में रह रहे हैं आप? नहीं, हम तो अभी बाहर है, लेकिन एनी हाउ कहाँ रहते हैं आप? नहीं, हम यहाँ पे नहीं, हम इलाहाबाद में हैं। अच्छा, ठीक है सर, हम ठीक। तो यह है उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत में बेहद तेजी से उभरते जा रहे शिक्षा माफिया की असलियत, जिसने पूरी सरकार, नेता और विधान परिषद ही नहीं बल्कि प्रशासन तक को अपने कब्जे में पूरी तरह जकड़ लिया है। ऐसे में आम अभिभावक की आवाज अब पूरी तरह दब चुकी है। ऐसी हालत में भविष्य में जब आप अपने बच्चे को किसी निजी स्कूल में भर्ती कराने की तैयारी कर रहे हो, तो आजमगढ़ के इस हत्यारे स्कूल, उसके प्रिंसिपल और टीचर जैसे लोगों के गैर जिम्मेदार व्यवहार पर भी जरूर सचेत रहिएगा, जो आपके बच्चे के सपनों को हमेशा हमेशा बर्फ में तब्दील कर सकता है। तो यह है आजमगढ़ के एक निजी स्कूल में आत्महत्या कर चुकी एक बच्ची की ये दास्तान। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।